और नाली जब भर जाती है ना तो हमारे घर के अंदर पानी घुस जाता है। हमें बाल्टी से साफ करना पड़ता है पानी, फिर ये घर के अंदर की हमारे नल में पानी बिल्कुल नहीं आ रहा भैया, बिल्कुल दिन भर पानी नहीं आ रहा है। पानी की बहुत दिक्कत है। हल्द्वानी में साल के अंत में निकाय चुनाव होने हैं और अभी से आप सड़कों में देखेंगे कि पोस्टर लगने लग गए, यानी कि शुरुआत हो गई है। आज हम वार्ड नंबर 13 में पहुंचे हैं। लोगों से जानते हैं कि चुनाव से पहले जब 2018 में उन्होंने वोट किया था तो किस तरीके के वादे किए गए थे और क्या ऐसी सुविधाएं हैं या दिक्कतें हैं जो अभी बोल सकते हैं कि जिनका हल नहीं निकला है। कुछ लोग मौजूद हैं, आइए खुद ही बात करते हैं। मैम, किस तरीके की दिक्कत थी जो अभी आप लोग को हो रही है? सब तरह की दिक्कत है। ये इतनी महंगाई हो गई है, कहाँ से बच्चों को पढ़ाएं लिखाएं, स्कूल की, पानी की, लाइट की, राशन की, हर चीज़ की दिक्कत है। अब गरीब लोग हैं इस बस्ती में, क्या कर सकते हैं? बच्चे पालेंगे, महंगाई को, अपने बच्चों को पेट पालेंगे, रोजगार करके कैसे क्या करेंगे, कुछ समझ में नहीं आती है बात। हम किस तरीके की परेशानी है जो आम रोजाना आप लोग देखते हो? तो है ही, अब क्या करा जाए। कौन सी है? घर की परेशानी है, सिलेंडर इतना महंगा है, घर के दाले वाले देखो कितनी महंगी हो रही हैं, उसकी कुछ सुविधा करिए आप लोग। तो आप लोग को कंट्रोल से राशन मिलता ही होगा? कंट्रोल से हाँ राशन मिलता है, वो भी कम हो गया है, राशन आधा कर दिया है उन्होंने। एक महीने राशन 2 बार मिलता 7 किलो गेहूँ में क्या होता है, पूरा 7 किलो गेहूँ मिल रहे हैं। हाँ, मैं गए, हमारी नाली इतनी गंदी हो रही है, बहुत ज़्यादा गंदी नाली है। और नाली जब भर जाती है ना तो हमारे घर के अंदर पानी घुस जाता है, दुकान में घुस जाता है, घर के अंदर घुस जाता है, कीड़े इतने लंबे घुस जाते हैं कमरे के अंदर। हमें बाल्टी से साफ करना पड़ता है पानी, फिर ये घर के अंदर की। अब बताइए, पानी हमारे पानी ऐसी नहीं आ रहा है यहाँ पर। हमारे नल में पानी बिल्कुल नहीं आ रहा भैया, बिल्कुल दिन भर पानी आ रहा है। पानी की बहुत दिक्कत है। सिंचाई विभाग वाले वो भेजते हैं ना, अब यहाँ तो नहीं भेज, अब मिलता हमें मिलता कहाँ से? सब भीड़ लग जाती है, हम कहाँ से भरेंगे पानी? हमारे पैर में ऐसी दर्द है, हमसे चला फिर जाता नहीं है, तो इस बार हम नहीं भर पाते पानी वहाँ से। अब घर में आ जाए थोड़ा बहुत पानी आए तो सही है। पानी की बहुत दिक्कत है, बहुत ज़्यादा ही। वही परेशानी क्या है, तो महंगाई इतनी बढ़ गई, सिलेंडर के रेट इतने बढ़ गए और लाइट पानी की दिक्कत ही हो रही है बहुत ज़्यादा। लाइट इतनी जाती है पूरा दिन भर में कि क्या बताए, पता नहीं क्या। हम बिल नहीं भरे, कुछ नहीं, सब बिल भी सब बराबर जाता है और लाइट पूरे दिन रहती है। पानी बिना मोटर का आ ही नहीं रहा, बिल्कुल भी नहीं। 3-4 महीने हो गए पानी नहीं आ रहा हमारे नल में, बिल्कुल भी नहीं। अभी तो रोड खुदी थी, रोड खुदी थी कुछ, मगर हमारे नल में तो पानी नहीं है। पता नहीं हमारी लाइन में नहीं है या पता नहीं औरों की लाइन में भी नहीं है, तो पता नहीं है, पर हमारे लाइन में पानी बिल्कुल नहीं आ रहा सबसे। और राशन का लेकर तो वही है, राशन कम मिलता है, जो मिलता है तो वो भी तोल मार के मिलता है, कम मार के, मतलब बिल्कुल कोई वो नहीं है। अब रेट इतना कम हो गए, क्या खाएगा नहीं बताओ, ये दिक्कत बहुत है हमको। और राशन कहीं अब नाम चढ़ाना, लड़के छोटे, उसमें दिक्कत आ रही नाम चढ़ाने में भी। मेरे को तो ये दिक्कत है, मेरा राशन कार्ड से नाम पता नहीं क्यों गायब हो गया, मुझे समझ नहीं आ रही। मैंने वार्ड मेंबर से भी बोला, वो कह रहे पता नहीं वहाँ कहाँ चले गया, पता नहीं रामपुर चले गया मेरा नाम, ऐसे कैसे हो सकता है। और ई श्रम कार्ड बनवाया, उसमें बोला था कि पैसा आएगा, वो खाली हमारे खाली बने, वो उसमें कोई पैसा नहीं, कुछ नहीं। मतलब महिलाओं के लिए तो कुछ है ही नहीं। पढ़ी लिखी महिलाएं हैं, घर में बैठो, या तो बर्तन धोने जाओ है या फिर घर में बैठे रहो। पिछले बार आप लोगों ने वोट किया होगा तो पिछले बार से कुछ तो सुविधाएं बढ़ी होंगी, कुछ तो ऐसा कुछ क्या। और आगे गंदगी इतनी है हमारे की जिसका हिसाब नहीं। देखो गंदगी का तो खैर कहो मत, हम सफाई कर करके परेशान है, अगला गंदगी करके रोज लड़ाई झगड़ा भी हमारे बस की बात नहीं है। तो लड़ाई झगड़ा करे वो तो आते हैं, लेकिन देखो आप ही शूट कर लो थोड़ा सा, वहाँ पे कितनी गंदगी है आगे ना, क्या कहें। और ज्यादा और बेरोजगारी छाई है, बच्चे घर में पड़े हैं, पढ़ा लिखा के हमने जैसे तैसे पढ़ा रखे हैं, तो नौकरी कुछ है नहीं, भूखमरी होने को तैयारी है, बस कोई अच्छे दिन नहीं आ रहे हमारे। ऐसा ना, मैं एक डायलिसिस पेशेंट हूँ। मैं अपने लिए ये कहना चाहता हूँ, जैसे अपने लिए ही नहीं, जितने के आते डायलिसिस पेशेंट हैं उनके लिए भी एक ये ऐसी मतलब वो होना चाहिए कि पेंशन कम से कम बनाने का है। प्रॉब्लम होती है इस डायलिसिस पे, उसमें कि 10-10 हज़ार रुपये महीने का कम से कम दवाइयों के लिए चाहिए होता है। अब ये कहाँ से लाया जाए, कहने का मतलब ये है। कौन कौन सी दिक्कत होती है? दिक्कतें तो बहुत हैं, लेकिन क्या करें, समाधान भी हो रहा है, ऐसी बात नहीं है, समाधान हो रहा है। लेकिन ऐसा है ना, आपस में मेंबर साहब जो है ना, चेयरमैन साहब के संग ट्यूनिंग ढंग से बैठ नहीं पाती। वहाँ से तो चेयरमैन साहब तो पैसा देते हैं, लेकिन यहाँ जो है दूसरी जगहों पे लग जाता है। जिस जगह के लिए पैसा था उस जगह लगता नहीं है, दूसरी जगह लग जाता है। यही है दिक्कत है। पैसा तो आ ही रहा है, शासन तो अपना काम कर ही रहा है। देखिए, परेशानी यहाँ किसी भी प्रकार की मुझे लगती नहीं है। और निगम ने बताया कि राशन नहीं मिल रहा, पानी की दिक्कत है, बिजली चले जाती है। देखिए, ऐसा है, गर्मी का टाइम शुरू होता है,
कई लोग एसी चलाते हैं और टेक्निकल फॉल्ट के कारण कहीं पर कुछ दिक्कतें आती हैं। और इसके साथ ही राशन का जो अभी लोगों ने प्रश्न उठाए, निरंतर सरकार काम कर रही है और सबको बताया जाता है बार बार कि पूरा राशन दिया जाए, कहीं पर छोटी मोटी घटनाएं आपने सकारात्मक पहलू बता दिए। तो मेन है कि परेशानी, जैसे अभी तक हम अधिकतर लोगों से बात कर रहे थे तो उन्होंने बताया यही दिक्कतें आ रही है। तो आप जैसे मिलते हो तो आप लोग जब ये समस्या लोगों के बीच रखते हो तो वहाँ से क्या रिस्पॉन्स आता है? देखिए, मैंने कहा ना, समस्याएं लगातार एक जीवन का हिस्सा होती हैं, कोई भी सरकार हो। इससे पूर्व कांग्रेस की सरकारें रही हैं, आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार दोबारा रिपीट करी है। अच्छा सरकार का काम है और निश्चित रूप से जितनी समस्याएं हैं सबका समाधान करने के लिए सरकार लगातार पूरा प्रयास कर रही है। और ये जो आपने भी समस्याएं सफाई से संबंधित सुनी, इसके लिए नगर निगम ने कर्मचारियों की भर्ती की, लगभग 250 कर्मचारियों को नगर निगम क्षेत्र में नौकरी दी गई। इसके साथ ही क्या है कि एरिया बढ़ रहा है, लगातार जनसंख्या घनत्व बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, कंजस्टेड गलियाँ हैं और नाली का जो काम है निगम की ओर से सारी सुविधाएं की जा रही हैं, लेकिन हर स्तर पर मैं कहूँगा कि चीज़ें एकदम ठीक हो जाए उसके लिए कुछ समय की ज़रूरत होगी। ये आप वार्ड नंबर जो 13 के लोगों से आप उनको सुन रहे थे, उन्होंने बताया कि जो मूलभूत सुविधाएं हैं जैसे रोज़ाना हम देखते हैं पानी की, बिजली की, वहीं कुछ लोगों का ये भी कहना है कि बदलाव हुआ है और कई सकारात्मक पहलू भी आए हैं। और खुद उनका ये भी कहना है कि अगर जब जो परेशानी है उसका थोड़ा थोड़ा हल भी अगर निकलेगा तो जो बड़ी परेशानी है वो पैदा ही नहीं होंगी। हल्द्वानीलाइव.com के लिए पंकज पांडे।